बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने इमाम मेहदी के बारे में तो सुन रखा होगा। इमाम मेहदी के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में बहुत बार उनके बारे में बताया है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में उनकी निशानियाँ भी बतलाई हैं। क़यामत के करीब जब जुल्म की इंतहा हो जाएगी और हर तरफ से फितने फूट पड़ेंगे और मुसलमान कुफ्र और शिर्क और कत्ल गारत में मुलव्विस हो जाएंगे, तो फिर इन सब के खात्मे के लिए इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे। नाज़रीन, इमाम मेहदी कब आएंगे और क्या इमाम मेहदी के आने की निशानियां पूरी हो चुकी हैं, और क्या ये ईरान और इसराइल की जंग वर्ल्ड वॉर 3 और इमाम मेहदी की आमद की तरफ इशारा है, और ये भी कि क्या इमाम मेहदी का वो काले झंडों वाला लश्कर ईरान की फौज ही है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की नई आने वाली वीडियोस और मालूमात फौरी तौर पर मिल सकें। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से ईरान और इसराइल के दरमियान शदीद जंग छिड़ी हुई है और इस जंग के असरात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर भी पड़े हैं। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं कि ईरान का डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उनका अटैकिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा मजबूत और एडवांस्ड है। ईरान के साथ कोई और मुस्लिम मुल्क हो या ना हो, वो फिर भी अकेला सबसे बड़ी सुपर पावर्स के सामने डट कर खड़ा है। शिया मुल्क होने के बावजूद भी ईरान सुन्नी मुल्क की मदद कर रहा है, क्योंकि जब बात इस्लाम की और अल-कुद्स की हो तो फिर सब मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। नाज़रीन, कुर्ब क़यामत कुछ ऐसे फितने उभरेंगे जो आलम इस्लाम और मुस्लिम उम्मत को गुमराह कर देंगे और मुसलमान हर उस काम को करेंगे जिससे इस्लाम ने मना किया है, फिर चाहे वो नाचगाना हो या फिर बेहयाई। ऐसे में मजलूम की आह सुनने वाला कोई मौजूद नहीं होगा, ना ही कोई ऐसा होगा जो हक के परचम को बुलंद करेगा। इसी दौरान यहूदियों का मसीहा दज्जाल खुद को जाहिर करेगा और ये बेतहाशा मुसलमानों को गुमराह कर देगा। अहादीस मुबारका में आता है कि दज्जाल अपने साथ 2 नहरें लेकर आएगा। एक नहर आग होगी जबकि दूसरी नहर उसकी जन्नत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स वो ज़माना पाले, यानी अगर दज्जाल को पाले, तो उसको चाहिए कि दज्जाल की जहन्नुम में कूद जाए। वो आग उसके लिए सलामती वाली बन जाएगी, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बन गई थी। और अगर कोई शख्स उसकी जन्नत में कूद गया तो यकीनन उसने घाटे का सौदा किया। नाज़रीन, जब कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान ये देखेंगे कि जिसने दज्जाल की बात नहीं सुनी, यानी उसको खुदा नहीं माना और दज्जाल ने इसे जहन्नुम में डाल दिया है, तो मुसलमान बारी बारी उसके साथ शामिल हो जाएंगे और गुमराह हो जाएंगे। दज्जाल के पास कौन सी ताकतें होंगी और ये कैसे मुसलमानों को घेरेगा और ये देखने में कैसा होगा, ये तमाम बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उसको जरूर जाकर देख लें ताकि हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को दज्जाल के फितने के बारे में आगाही मिल सके। नाज़रीन, इसी दौरान इमाम मेहदी खुद को खाना काबा के पास जाहिर करेंगे और उनके जाहिर होने के बाद इनकी आमद की खबर पूरी दुनिया में जंगल में आग की तरह फैलेगी और फिर खुरासान से एक जमात और एक लश्कर निकलेगा जिसके पास काले झंडे होंगे। ये लश्कर इमाम मेहदी के साथ सीधा एलिया यानी यरूशलेम की सरजमीन में जाएगा और वहां अपना परचम गाड़ देगा। इस दिन वहां पर हर तरह के मजालिम रुक जाएंगे और हक का बोलबाला होगा। नाज़रीन, अहादीस मुबारका में इस लश्कर के बारे में बताया गया है कि ये लश्कर इतना ताकतवर होगा कि पूरी दुनिया की ताकतें मिलकर भी इस लश्कर का रास्ता नहीं रोक सकेंगी। तो नाज़रीन, अगर हदीस को आजकल के दौर के साथ रिलेट करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि आजकल के दौर में जो फ़लस्तीन पर मजालिम हो रहे हैं, इसके जवाब में 57 मुस्लिम ममालिक में से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ ईरान ही ऐसा मुल्क है जिसने खुले आम आवाज़ उठाई, और तो और ईरान में ऐसे बेशुमार छोटे यूनिट्स भी हैं जिनका झंडा भी काला है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुरासान के हवाले से पेशन गोई की है, तो आपको बता दें कि खुरासान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बहुत बड़ा मुल्क था। आजकल के दौर में खुरासान का कुछ हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान और कुछ हिस्सा पाकिस्तान पर भी मुश्तमिल है, लेकिन ईरान में एक ऐसा सूबा है जिसको खुरासान कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वह खान की पट्टी से लेकर मालाकंड एजेंसी का इलाका तमाम का तमाम खुरासान के इलाके में आता है और बाकी का हिस्सा अफगानिस्तान में मौजूद है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो काले झंडों वाली आर्मी इन इलाकों में मौजूद है वो हर लिहाज से मजबूत है और उनकी ट्रेनिंग हर लिहाज से अच्छी है।
تو ناظرین، کیا ایران کے آیت اللہ خامنائی ہی ان کالے جھنڈے والے لشکر کے سربراہ ہیں؟ اس لیے کچھ دنوں سے ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اگر ان کی طاقت کو دیکھا جائے تو جیسے ایک بہادر اور طاقتور لیڈر ہوتا ہے، آیت اللہ خامنائی ویسے ہی ہیں۔ ایک اور بڑی چونکا دینے والی بات جو آیت اللہ خامنائی کا کالے جھنڈے والے لشکر کے سربراہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ روایات میں کالے جھنڈے والی فوج جو خراسان سے نکلے گی، اس کا ایک لیڈر بھی بتایا جاتا ہے۔ اب اس لیڈر کی کچھ نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اس لشکر کے لیڈر کا رستہ کوئی نہیں روک سکے گا، اور جو رستے میں آئے گا وہ کچلا جائے گا۔ ایک اور بڑی چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس لیڈر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی نقص ہوگا۔ اب ان دو نشانیوں کو اگر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو بہادری میں آیت اللہ خامنائی اس لیڈر کی طرح ہیں، اور اگر بات کریں ان کے سیدھے ہاتھ کی تو وہ اکثر اس ہاتھ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ بات 27 جون 1981 کی ہے، جب ایک خطاب کے دوران ایک دھماکے میں آیت اللہ خامنائی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد وہ ہاتھ کام کرنا بند ہو گیا، اور اب آج کے دور میں وہ اس ہاتھ کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آیت اللہ خامنائی اس لیے بہت زیادہ چرچے میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ حدیث مبارکہ میں کوئی بھی واضح دلائل موجود نہیں ہے۔ لیکن ہاں، لشکر تو نکلے گا اور اس کا سربراہ بھی ہوگا، اور وہ لشکر امام مہدی کے ساتھ ہر رکاوٹ کو عبور کرتا چلا جائے گا جو اس کے رستے میں آئے گی، اور وہ ایلیا میں جا کر اپنے جھنڈوں کو نصب کر دیں گے، اور بالآخر مسلم امہ ایک دفعہ پھر خلافت کا دور دیکھے گی۔ ایسی خلافت جس میں مسلمان اور مسلم امہ مضبوط اور طاقتور بن کر اٹھیں گے۔ ناظرین، جب امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا تو صبح و فجر کی نماز کے بعد دجال کے لشکر کے ساتھ جنگ طے ہوگی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور پھر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ پھر اس دنیا سے ہر طرح کے ظلم و زیادتی اور قتل و غارت جو آج عام ہے اس کا خاتمہ ہوگا، ایک نیا سورج مسلم دنیا میں طلوع ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم امام مہدی کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امام مہدی کے کالے جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔